प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। बस इतना गोपियों ने कहा, ऊधो तुम भय बोरे और पाती लेके चले आए दौड़े हैं? और तुम कहते हो कि ब्रह्म में मन लगाओ। ऊधो हमारे पास कोई 10-5 गठरिया मन नहीं है, सो काट ले आए और दे दें तुम्हारे ब्रह्म को। हाँ, 10-5 पोटली नहीं है, हमारे पास एक मन था। कितना? एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ऊधो मनन भये 10-20। हाँ, अब देखो शिव के लिए तारी बजवाई है, लेकिन अब समझ लो बाबा ने नाती के लिए ना बजवाई है, लेकिन अब नाती के लिए तारी बजवाउन पड़ेगी, बजाउन पड़ेगी नहीं है? देखिए हमारे जन्म स्थान से, गांव से, और हमारे नाती है सुभाष जी के लिए जोरदार तालियां। वैसे इनको सुभाष फौजी फौजी जानते हैं, हाँ, वैसे तो हमारे नाती आई है। अब तो बहुत जगह प्रचार हो गया चैनल के माध्यम से कि महाराज नाती बाबा दो लगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे। हाँ, एक बार प्रेम से बोलेगा राधे। ये बात सज्जनों गोपियों ने कह दिया, और तब हमारे पास कोई 10-50 मन नहीं, एक मन था, वो प्राणेश्वर ले गया बस। तो सज्जनों उद्धव ने सुना, ऊधो सूधो है चलो, और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी, और प्रेम बजायो ढोल। काय सोए गए तुम? ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाओ ढोल। हाँ जी बात भैया, हाँ सोई तो हमने कही, ढोल बजाओ प्रेम ने। उद्धव पहुंचे मथुरा, बोले प्रभु प्रभु आप बड़े निर्दयी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले उन गोपियों को, उन ब्रजवासियों को छोड़ करके तुम्हारा यहाँ मथुरा में कैसे मन लगता है? तुम बहुत निष्ठुर हो। भगवान बोले बस उद्धव मैं यही चाहता था तुम्हारे जीवन में यही चाहता था। ज्ञानी तो तुम थे, लेकिन भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, है? इसीलिए तो कहा है कि प्रेम अंदर की चीज है, बाहर की नहीं। हाँ, प्रेम करना हंसी खेल नहीं है। हाँ, देखो किसी अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान ने चंद्र लाइन लिखी है, लव इज ब्लाइंड। क्यों थापक जी? है नेक्स्ट ऑफ लीक्स इत्यादि वर्ण, यानी प्रेम आंसुओं का समंदर और मौत की घाटी। विचार करो, और मथुरा वृंदावन से 8-9 किलोमीटर है। गोपियां यदि मिलना चाहती तो दिन में 50 बार जाती, 50 बार, और मिल करके आ जाती, लेकिन एक भी बार नहीं गई। क्यों? कि हमारे जाने से हमारे प्रियतम को कष्ट हुआ, तो हमारे प्रेम का मतलब क्या? सज्जनों, मेरे प्रभु ने उद्धव को ज्ञान में भक्ति का रंग लगाया।
और कथा के क्रम में प्यारे बंधुओं सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जरासंध नाम के राजा से 17 बार मेरे प्रभु का युद्ध हुआ और 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए गए तो ऐसा लिखा है भागवत जी में महाराज के ब्राह्मणों को पूजा पाठ पे बिठाया था। सो भगवान ने सोची यदि अब इससे मैं नहीं परास्त होऊंगा तो जाने कितने ब्राह्मणों को संतों को ये मारेगा। इसलिए जैसे ही जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की ना तो महाराज तुरंत मेरे प्रभु मथुरा को छोड़कर सीधे चले गए द्वारिका। समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। बोलिए द्वारिका नाथ की, बोलिए रणछोड़राय भगवान की। मेरे प्रभु द्वारिका में पहुंच गए, लेकिन प्यारे ध्यान दो, द्वारिका में जाकर के आज की बड़ी प्यारी कथा सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित ध्यान दो। द्वारिका में शानंद रह रहे हैं मेरे प्रभु। तो राजा भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। बंधुओं, एक भीष्मक नाम के राजा हैं। वो महाराज स्नान करने के लिए गए थे और भीष्मक नाम के जो राजा है ना, ये कुंदनपुर के राजा हैं। हाँ, स्नान करने गए तो कमल के फूल पर इनको सुंदर कन्या मिली और उस कन्या का नाम रुक्मणी। क्या नाम? क्या नाम बंधु? रुक्मणी। विचार करो, वही लक्ष्मी जब त्रेता युग में मिथिला में जनक जी ने हल जोता तो पृथ्वी से उत्पन्न हुई सीता बन करके, और कृष्णावतार में वही लक्ष्मी पुष्प पे रुक्मणी जी बन करके मिली भीष्मक को। और महाराज भीष्मक चाहते थे कि हम अपनी बेटी का विवाह द्वारिका नाथ से करें, क्योंकि भीष्मक को नारद जी ने बता दिया था कि कन्या आपकी गुणवान है, इसको नारायण कृष्ण ही वर्ण करेंगे। तो महाराज भीष्मक तो चाहते थे, लेकिन भीष्मक के बेटी के बाद पुत्र भी थे, 5 पुत्र। उनमें रुक्मी चाहता था चंदेरी के राजा शिशुपाल को। अरे भैया थोड़ा थोड़ा इधर वाली खिसक आओ तो पीछे वाली बिछावट पे बैठ जाएंगे। हाँ बस थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर की बात है, 10 से 15 मिनट की है। वाह देखो माताएं कितनी अच्छी हैं, एक ही बेर में बात मान गई। हाँ पता है, चैनल पे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं बहुत दूर तक। और देखो मैं आपको बताऊं ना, ये कथा आप अपने घर पे भी सुन सकते हो। आपके पास होगा एंड्रॉइड मोबाइल, है ना, यूट्यूब पे जाके बटन दबाना है ना, और उस पे ऐसे करके बोलना आचार्य राधा मोहन जी महाराज, बस सोई कथा आ जाएगी। श्री राम गार्डन अशोकनगर भिंड, बस वहां जाके घर पे जाकर के सुनना है ना। और चैनल को आप यदि सब्सक्राइब कर दोगे ना तो हमारी जहां भी कथाएं होंगी सब आपको पहले मिल जाया करेंगी नोटिफिकेशन कि महाराज कहाँ कथा कर रहा है ना। तो ये सबको करना है और कथा देखना।
और सुनना, फिर हमको फोन लगा के बताना कि बोले महाराज कैसी कथा करता है? फोन से बताना, उस पे हमारा नंबर भी है। कथा नहीं समझ में आए तो उसी पे लाइव पे फोन भी चल रहा है हमारा, तो बताना। समझ में आए तो हाँ कहना, और नहीं आए तो कोई बुराई नहीं, कह देना बोले बोले पंडित जी हमें तुम्हारी कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल कह देना। हाँ, कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। एक बार प्रेम से बोलो राधे। तो बंधुओं, चंदेरी के राजा शिशुपाल को चाहता था रुक्मी, कन्या रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई और